ईरान के साथ शांति वार्ता फेल हो रही है, मान नहीं रहा है। ये बात आज नहीं, पिछले 70 दिन से यही बात चल रही है। बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने हैं कि नहीं, ये भी 70 दिन से डिस्कशन चल रहा है। तो सब कुछ तो ऑलरेडी वैसा का वैसा ही है। ऐसा अमेरिकी एजेंसीज को नया क्या पता चलता है कि राष्ट्रपति दौड़े चले आते हैं अपनी बेटी की शादी छोड़कर? देखिए, एक तो एजेंसीज जो भी हैं या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, ये जान गया है कि इस जो स्थिति है उसमें ईरान कभी भी होर्मुज को खोलने नहीं जा रहा है। ठीक है। और जैसे पिछले 24 घंटे में ही 25 शिप्स पार कर चुके हैं, जिसमें न्यूमरस अमाउंट ऑफ तेल जा चुका है, जिसको अमेरिका भी नहीं रोक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको अब ये लग रहा है कि पूरा जो सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट किया था ईरान को सबड्यू करने का, उसको औकात में लाने का, वो कर नहीं पाए हैं। और ईरान के जो वर्बल कमेंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह ईरान चीन जाकर भी उन्होंने शी जिनपिंग से बात की, वहां से भी कोई बात हल नहीं निकला। अब इस समय वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो भी हो ये युद्ध को रुकवाना है और हॉर्मुज को क्लियर कराना है। क्योंकि ट्रंप इस समय रेस्टलेस इसलिए भी हो रहे हैं कि उनको पता है कि हॉर्मुज जो है वो एक बहुत बड़ा, उनके कहें कि रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, जो उसको निकाल नहीं सकते हैं। अगर वो हॉर्मुज को नहीं निकालते हैं, तो हॉर्मुज से जहाजें नहीं निकलती हैं, तो होगा क्या कि जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं वो कहेंगे देखो ये अपनी लड़ाई लड़ने आए थे और लड़ाई करके चले गए, हमें फंसा दिया। वो चीज वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो किसी ना किसी तरह एंड करना चाहते हैं। लेकिन दोनों की डिमांड्स जो हैं, एक तो कहता है मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ही रहूंगा या न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम जो उसको छोड़ूंगा नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि जो सैंक्शंस हमारे ऊपर है वो खत्म करो। तो 2017 के बाद जब से JCPO विड्रॉ हुआ है से आज तक ट्रंप ने क्या हासिल किया, पूरी अमेरिकी जनता यही पूछना चाहेगी उनसे कि आपको क्या मिला इतने दिनों के बाद। तो ट्रंप इस समय बुरी तरह फंस गए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये भी बोल लूं कि इजराइल के साथ उनके पिछले 2-3 दिन पहले बात हुई थी नेतन्याहू के साथ। उस बैठक में लोग बताते हैं और वो रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बेंयामिन नेतन्याहू से उनकी काफी बहस हुई और करीब 2 घंटे तक उन्होंने किसी से बात नहीं की नेतन्याहू से बात करने के बाद। ठीक है। तो इस समय जो स्थिति है वो इजराइल पूरी तरह चाहता है कि एक बार फिर अटैक किया जाए। जो लास्ट रेजिस्टेंस है, जो भी IRGC के जो कमांडर्स या उनके लीडर्स बचे हुए हैं, जो हॉर्मुज के ऊपर वो समस्या खत्म नहीं करना चाहते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। जितने भी बॉर्डरिंग एरिया है, जो भी ईरानियन नेवी बची हुई है, चाहे जो स्पीड बोट्स कहते हैं सिर्फ वही बची है, उनको खत्म किया जाए। लेकिन ये हॉर्मुज का ही इशू है जिसके चलते वो शादियां छोड़ के आ रहे हैं, G7 छोड़ के आए। यहां तक कि हर वीकेंड को वो न्यू जर्सी और कभी अपने फार्म हाउस में वो गोल्फ खेलने जाते थे, वो भी खेलने नहीं गए। तो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा इस समय मोड़ है उनकी राजनीति में। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो विफल माने। तो यानी ऐसे पिछले 24-48 घंटों में ऐसा क्या बदल गया जो पिछले 70 दिनों से चला आ रहा था? तो उसमें ऐसा क्या इंटेल इनपुट आ गया, क्या ऐसा फैसला हो गया है कि जिसके बाद ट्रंप की ये स्थिति बन गई है? वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, शांति वार्ता फेल है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। मुनीर साहब वहां कतर में भी बैठे हुए हैं, कतर की तरफ से भी तेहरान में बैठे हुए हैं, सबके भाई मान जाओ, पर लग नहीं रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट निकल कर आ रहा है। तो ऐसा कौन सा इंटेल इनपुट इस वक्त हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं अमेरिकन एजेंसीज को मिला होगा कि भाई कोई ईरान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, या फिर अमेरिका ने डिसीजन ले लिया है कि भाई न्यूक्लियर बम नहीं, डर्टी बम तो इस्तेमाल हो ही सकता है, अब ईरान से आर पार करना है, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जिन दो देशों के बीच में है एक्चुअल में, वो अमेरिका और ईरान नहीं है, बल्कि इजराइल और ईरान है। तो जो सबसे की प्लेयर है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो इजराइल है, और अमेरिका भी इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका का अपना कोई एज सच कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ नहीं था, और अमेरिका के तक पहुंचने वाली मिसाइलें भी ईरान के पास नहीं थी कि कोई ऐसा खतरा हो कि भाई ईरान कोई ऐसी मिसाइल लॉन्च कर देगा जिससे कि अमेरिकन लाइफ्स जो है वो स्टेक पे आए। तो इजराइल और मार्को रूबियो खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, की चूंकि इजराइल हमला करने वाला था इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव हमला हमने कर दिया कि भाई पहले हम ही कर देते हैं। तो इजराइल ये वॉर जब तक कंक्लूड नहीं करेगा तब तक ये वॉर नहीं बंद होगी, पहली बात। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो इजरायली होल्ड है, और जितना होल्ड है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका की पॉलिटिक्स, अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिकन जो मीडिया है, वो सब कहीं ना कहीं जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो कंट्रोल करती है।